सीमांचल के इलाकों में अल्पसंख्यक वोट चुनाव का निर्णायक फैक्टर होता है। ऐसे में बात अगर कटिहार लोकसभा सीट की करें तो 41% मुस्लिम मतदाता वाले इस क्षेत्र में यह निर्णायक फैक्टर है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी AIMIM कटिहार सीट से उम्मीदवार नहीं देने और आखिरी समय में राजद के पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम को राजद से टिकट नहीं मिलने के बाद महागठबंधन की तरफ से अब अशफाक करीम कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहा है। फिलहाल इस हालत से कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर फील गुड की स्थिति में है। हालांकि तारिक अनवर असदुद्दीन ओवैसी की बैकफुट पर हटाने को ज़्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। वह सीधे तौर पे कहते हैं कि उनके पास इस तरह का कोई फार्मूला नहीं है, बल्कि उन्हें सभी जाति धर्म के वोट मिलते हैं। अल्पसंख्यक वोट एकजुट होने से कटिहार सीट पर जदयू के लिए संकट के सवाल पर जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष मुजीबुर रहमान कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कटिहार के लिए कभी कोई फैक्टर रहा ही नहीं है और जब तक पूर्व सांसद अहमद अशफाक करीम के चुनावी समर से हटाने पर एनडीए का समीकरण बिगाड़ने का सवाल है। अल्पसंख्यक समाज भी अब विकास के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को वोट करने के लिए तैयार है। मोदी जी, सीमांचल में राजनीति की तस्वीर अचानक बदलने लगी। ओवैसी जब कटिहार से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके इधर अशफाक करीम सरेंडर कर गए, कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करेंगे तारिक में। आप लोग के एनडीए पर कितना खतरा मंडराने लगा? मुस्लिम राजनीति एकजुट होने लगा है, कितना खतरा देख रहे हैं? अब्दुल्लाह गोस्वामी पर कितना खतरा मंडरा? देखिए, बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है, खासकर मुसलमानों के लिए जो काम किया है वो पूरे हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। और इस बार जो लोग समझते थे कि सीमांचल का एरिया चारागाह है, अब उस दिन चला गया है। ओवैसी को भी लग गया था कि इस बार हमारा यहाँ 10,000 भी वोट आने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने आप को वापस किया यहाँ से। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि अशफाक करीम साहब ने नॉमिनेशन वापस किया, तो वो अपने पार्टी धर्म को निभाया है, ना कि तारिक अनवर के समर्थन में वो नॉमिनेशन वापस लिए हैं। और जहाँ तक बात है सीमांचल के मुसलमानों का, तो आप देखे होंगे कि विगत 10 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किया है हिंदुस्तान में और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उसमें कहीं तुष्टीकरण का आरोप नहीं लगा सकते हैं आप। क्या रोड पुल पुलिया जो बना है, क्या किसी एक वर्ग और एक समुदाय के लिए बना है? क्या गैस सिलेंडर जो दिया गया किसी से नाम पूछा गया? क्या आयुष्मान कार्ड दिया गया किसी से नाम पूछा गया कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, या किसी की जात का नाम पूछा गया है? और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने, आप देखे होंगे कि गठबंधन में 16 टिकट मिला, तो उसमें एक अल्पसंख्यक समुदाय को भी वोट देने, टिकट देने का काम किया है। आप जो दावा करते हैं विपक्ष के लोग, आरजेडी गठबंधन के लोग, कि मुसलमान हमारा वोट है, आप बताइए, जातीय जनगणना जब हुआ तो आरजेडी के लोग साथ थे, सरकार में थे, 17% मुसलमान है। आप बताइए कि 40 सीट में 17 का हिस्सा क्या होता है? कम से कम 8 सीट होता है। आपने कहाँ टिकट दिया मुसलमानों को? 8। आप लोग निश्चित है? हम लोग निश्चिंत हैं। इस बार दुलालचंद गोस्वामी कटिहार लोकसभा संसदीय क्षेत्र से 7 लाख मतों के पार, और हिंदुस्तान में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे 411 सीट लाकर। कुछ कटिहार भी है, कितना सहूलियत होगा आपके लिए, कितना आसान होगा? देखिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उनका अपना फैसला है, उनकी अपनी एक रणनीति है। कोई हमसे पूछ के ना उन्होंने कैंडिडेट दिया था, ना हमसे पूछ के उन्होंने विड्रॉ किया है। तो जहाँ तक के कटिहार का सवाल है, कटिहार के जो लोग हैं, यहाँ के मतदाता है, उनकी जो मानसिकता है वो इन चीज़ों से ऊपर है। और उनको, मैं समझता हूँ कि उनको इस बात का एहसास होगा कि यहाँ उनका उम्मीदवार का कोई रिस्पांस उनको नहीं मिलने वाला है, और इसीलिए उन्होंने अपने को विड्रॉ किया है। मुस्लिम मतों की ध्रुवीकरण से जोड़कर देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह की चर्चा है, इस तरह का लगता है? बिल्कुल। देखिए, मैं तो ध्रुवीकरण पर विश्वास ही नहीं करता हूँ। मेरा अपना मानना है कि सर्वधर्म समभाव, और उसी को लेके हमेशा हम चले हैं। पिछले 40-50 साल से जो हम राजनीति कर रहे हैं और कटिहार की धरती पर, तो यहाँ के लोग हमारे स्वभाव से वाकिफ़ हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे सामने कोई इस तरह का न कभी राजनीति रही है, ना हम ऐसी राजनीति को प्रोत्साहित करते हैं। ये कितना नुकसान करेंगे किशनगंज और अररिया? कोई नुकसान नहीं हो। देखिए, MIM के बारे में लोग अच्छी तरह समझ गए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की टूल्स है और भारतीय जनता पार्टी इनको समय समय पर इस्तेमाल करती है। जहाँ भी चुनाव होता है, जिस राज्य में चुनाव होता है,
वहाँ MIM को भेजा जाता है ख़ास तौर पर, तो यहाँ भी भेजा जा सकता था, लेकिन अब लोग उनकी तरफ कुछ मुखातिब नहीं है। बहरहाल गठबंधन की राजनीति में जो होता है वो हुआ। यहाँ कांग्रेस के खाते में गई, पूर्णिया में राजद के खाते में चली गई, जिसके कारण यहाँ की सीट कांग्रेस को मिल गई। और आज तारिक अनवर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत दिनों से हैं, कटिहार में MP रहे, लगभग 11 बार लड़े हैं, जहाँ तक मुझे याद है 5 बार जीते हैं और शायद 12वीं बार फिर लड़ रहे हैं। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ और मैं जनता से आह्वान करता हूँ कि मैं एक समझदार व्यक्ति हूँ। पार्टी अगर टिकट देती, मैं इंतज़ार में था कि कुछ न कुछ रास्ते निकल जाएंगे। बात ये भी आई थी कि सीट कांग्रेस का होगा और अशफाक करीम को कांग्रेस का सिंबल मिल जाएगा, ये बातें भी आई थी। इस इंतज़ार में मैं था नॉमिनेशन करने के लिए, लेकिन जब देखा कि ऐसा नहीं हुआ, सिंबल मिला तारिक अनवर साहब को, तो मैंने विड्रॉ कर लिया कि नहीं, जब सिंबल उनको मिल गया है तो गठबंधन में हैं वो, तो हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और मदद करनी चाहिए गठबंधन के कैंडिडेट की। तो हम ये आह्वान करते हैं सबों से कि गठबंधन है तारिक अनवर साहब से, कांग्रेस से, इसलिए हम उनके साथ हैं, गठबंधन के साथ हैं। जहाँ भी बिहार में गठबंधन के कैंडिडेट हैं, मैं उनके साथ ईमानदारी से हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि वो कामयाब होकर जाएं। और सबों से आह्वान करता हूँ कि तारिक अनवर साहब को जिताने का काम करें।